नमस्कार मित्रों, मैं शंकर माहेश्वरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ध्वनि म्यूजिक चैनल पे। आज हम लेसन 12 में हैं। मित्रों, पिछली बार मैंने एक छूट के स्वर का अलंकार बताया था। आज हम थोड़ा अलग रियाज करेंगे। आज मैं आपको मंद्र सप्तक में रियाज करना बताऊंगा। मंद्र सप्तक यानी जो मध्य सप्तक होता है उसके ठीक नीचे वाला मंद्र सप्तक, उसको एक दूसरी भाषा में कहें तो बेस, जिससे अपना बेस मजबूत होगा, गाने का खरज मजबूत होगा, वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो भी अति आवश्यक है रियाज करना। तो चलिए, बिलाउल थाट का बिलाउल राग पे ही हम रियाज करते हैं। सबसे पहले सही ढंग से सा लगाएंगे। सा एक बात फिर से मित्रों आपको बताना चाहूँगा, विलंबित रियाज करें तो बिल्कुल सांस भर के जितना आप लंबा खींच सकते हैं अपने स्वर को, उतना खींचना है, क्योंकि जितना विलंबित करेंगे उतना ही आपका गला मैच्योर होगा, आपकी वॉइस मैच्योर होगी। और एक अच्छे गायक के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो है गायकी का मैच्योरिटी होना। तो ये मैच्योरिटी तभी आएगी जब आप स्वर को विलंबित लगाएंगे। ये बात बिल्कुल आप अवश्य याद रखिएगा, इस बात को नोट रखिएगा। सा ने धा एक साथ आपको नीचे स्वर नहीं लगाना है, बिल्कुल ठहर के, क्योंकि एक साथ अभी शुरुआती तौर पे ये लगना संभव नहीं होगा। जितना आप धीरे धीरे रियाज करेंगे उतना आप नीचे आते जाएंगे। और ये मंद्र सप्तक में रियाज करने का सबसे बड़ा फायदा एक बता दूं दोस्तों, कि पहली बात, एक तो अपना स्वर स्थिर होगा ही होगा। दूसरी बात, जो कई लोग तार सप्तक में गाते हैं उनको दिक्कत होती है, यानी ऊंचा पिच पे गाते हैं तो उनको दिक्कत होती है। तो अगर आप मंद्र सप्तक में रियाज करते हैं तो कई उस्ताद लोग ये कहते हैं कि जितना आप मंद्र सप्तक में रियाज करोगे उतना तार सप्तक यानी हाई पिच आपका तैयार होता रहेगा। तो हमको हाई पिच तैयार करने के लिए ज़्यादा चिल्लाना ना पड़े, ऊपर जाके ना गाना पड़े, इसके लिए आप नीचे के स्वरों में रियाज करें। सा ने धा पा। कुछ देर आप पंचम पर रुकें, उसके बाद मध्यम पे, गंधार पे, ऋषभ पे और बिल्कुल मंद्र सप्तक के हिसाब पे आए, धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे करके। जबरदस्ती आपको बिल्कुल नहीं करनी है दोस्तों। धीरे धीरे जब गला गर्म होगा, तो जैसे जैसे गला गर्म होगा तब वैसे वैसे आपकी रेंज बढ़ती जाएगी। शायद हो सकता है मेरा आपको ऋषभ और षड्ज ना सुनाई दे, क्योंकि इसके लिए देखिए मित्रों, कम से कम आधे घंटे का प्रॉपर रियाज जरूरी है। आधे घंटा जब हमारा गला गर्म होगा तभी हम नीचे आ पाएंगे। तो ये आप समझ लीजिए कि कैसे आपको धीरे धीरे मंद्र सप्तक पे रियाज करना है। ने धा पा मा। बिल्कुल यहाँ जो फेफड़ों में है, छाती से बिल्कुल आवाज़ आनी चाहिए। जब आप नीचे स्वर लगाएंगे तो बिल्कुल आवाज़ आपकी भारी हो जाएगी, और आप जितना भारी कर सके आवाज़ को उतना भारी कीजिए,
और ताकत ना लगाना भूले, ताकत उसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ताकत के बिना स्वर अपना गड़बड़ हो जाएगा। तो ताकत भी रखिए और स्वर को भारी भी रखिए। सा नि धा पा मा गा रे। मेरा भी मुश्किल से जा रहा है, क्योंकि फिर मैं वही बात कहूँगा कि गला जब तक गर्म नहीं होगा तब तक ये पॉसिबल नहीं होगा। तो कुछ दिनों के लिए ये भी आप रियाज साथ में कीजिएगा। जब भी आप कोई राग गाएं या कुछ भी गाएं तो मंत्र सप्तक में थोड़ा रियाज मित्रों अवश्य करें, ये बहुत ज़रूरी है। चाहे आप मंत्र सप्तक में गाएं, मध्यम में गाएं या तार में गाएं, इसके लिए ये मंत्र सप्तक का रियाज बहुत ज़रूरी है। चलिए मित्रों, आज का लेसन हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं फिर से कहूँगा, अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही है, मेरे लेसन म्यूज़िक के पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ 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 आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले लेसन में।